सोचिए, अगर पूरी की पूरी रियासत के तालीमी निज़ाम को एक साथ अपग्रेड करना हो तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? ज़ाहिर है, हज़ारों असातिज़ा की प्रोफेशनल डेवलपमेंट एक साथ कैसे की जाए? आज हम तेलंगाना के एक ऐसे ही मंसूबे का गहराई से जायज़ा ले रहे हैं जो इसी बड़े चैलेंज से निमटने के लिए बनाया गया है। ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सच में मुमकिन है कि हज़ारों असातिज़ा को एक ही वक्त में जदीद तरीक़ों से तरबियत दी जा सके? इस बुनियादी मसले का हल एक सरकारी दस्तावेज़ में छुपा हुआ है। आइए देखते हैं कैसे। चलें, अब इसको ज़रा तफसील से देखते हैं। ये कोई आम सरकारी कागज़ नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी हिकमत अमली का खाका है जो पूरे तालीमी निज़ाम में एक बड़ी तब्दीली लाने की सलाहियत रखता है। ये मंसूबा सितंबर 2025 के लिए बनाया गया है और ये कोई मामूली मीटिंग नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मुनज़्ज़म प्रोग्राम है जिसका मकसद रियासत के हर सरकारी उस्ताद तक पहुंचना है। तो इस पूरे मंसूबे की बुनियाद है स्कूल कॉम्प्लेक्स मीटिंग। ये असल में है क्या? देखिए, ये वो जगह है जहाँ तमाम असातिज़ा को इकट्ठा करके उन्हें नई महारतें सिखाई जाएंगी, और ये एक लाजमी दिन है, मतलब छुट्टी का कोई ऑप्शन नहीं, जिससे इसकी अहमियत का अंदाज़ा होता है। ज़रा इस शेड्यूल पर एक नज़र डालें, आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितना बड़ा ऑपरेशन है। सिर्फ चंद दिनों के अंदर प्राइमरी से लेकर हाई स्कूल तक के तमाम असातिज़ा को तरबियत दी जाएगी। ये लॉजिस्टिक्स और कोऑर्डिनेशन की एक शानदार मिसाल है। अब आते हैं इस ट्रेनिंग के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, और वो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। ये सिर्फ रिवायती पढ़ाने के तरीकों के बारे में नहीं है, बल्कि क्लासरूम में जदीद टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल किया जाए, इसके बारे में है। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि ये ट्रेनिंग सबसे छोटे बच्चों के साथ के लिए है। उन्हें कोडिंग, चैटबॉट्स और तो और AXL AI जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स का इस्तेमाल सिखाया जाएगा। ये वाकई मुस्तकबिल की तालीम की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। हाई स्कूल की सतह पर हिकमत अमली थोड़ी मुख्तलिफ है। यहाँ तवज्जो खान एकेडमी जैसे पहले से कायमशुदा प्लेटफॉर्म्स पर है। असातिज़ा को न सिर्फ ये सिखाया जा रहा है कि इसे कैसे इस्तेमाल करना है, बल्कि ये भी कि इसके ज़रिए वालिदैन को कैसे शामिल किया जाए ताकि सीखने का अमल मज़ीद मौसर बन सके। इस मंसूबे की सबसे अच्छी बात यह है कि ये वन साइज़ फिट्स ऑल अप्रोच नहीं है। इसकी असल खूबी ये है कि इसे हर मज़मून की ज़रूरियात के मुताबिक ख़ास तौर पर डिज़ाइन किया गया है। इससे साफ पता चलता है कि तरबियत कितनी टारगेटेड है। मतलब जहाँ रियाजी और साइंस के असातिज़ा डिजिटल टूल सीख रहे हैं, वहीं जिस्मानी तालीम के असातिज़ा कबड्डी और योगा के उसूलों पर तवज्जो मरकूज़ कर रहे हैं। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं। दस्तावेज़ में साफ साफ लिखा है कि टेक्नोलॉजी पर मबनी तरबियत के लिए ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कंप्यूटर्स और इंटरनेट फराहम करना लाजमी है। इससे इस मंसूबे की संजीदगी का पता चलता है। देखिए, एक अच्छा मंसूबा बनाना तो एक चीज़ है, लेकिन उसे अमली जामा पहनाना वो असल चैलेंज है। तो आइए देखते हैं कि इस मंसूबे को नाफिज करने के लिए क्या तरीक़ाकार बनाया गया है। ट्रेनिंग का पूरा दिन मुकम्मल तौर पर डिजिटलाइज्ड है। हाज़िरी लगाने से लेकर सर्टिफिकेट मिलने तक हर चीज़ एक मोबाइल ऐप के ज़रिए मुनज़्ज़म की जा रही है। यहाँ तक कि असातिज़ा तुलबा के फॉर्मेटिव असेसमेंट 1 यानी FA1 के नताइज का तज्ज़िया भी करते हैं। इससे न सिर्फ अमल आसान होता है, बल्कि हर सतह पर जवाबदेही भी यकीनी बनती है। दस्तावेज़ का ये एक जुमला ही सब कुछ बता देता है। ये कोई आम मीटिंग नहीं है जिसमें आप जाएं या ना जाएं। यहाँ 100% हाज़िरी का हुक्म है और उसकी जिम्मेदारी सीधी सीधी आला अफसरान पर है। इससे पता चलता है कि निज़ाम इस तरबियत को कितनी संजीदगी से ले रहा है। तो इन सब तफसीलात के बाद आखिर इस मेमो की इतनी अहमियत क्यों है? ये सिर्फ एक शेड्यूल से कहीं बढ़कर है। ये नुकात इस पूरे मंसूबे का निचोड़ हैं। पहली बात, ये एक मुनज़्ज़म रियासती सतह का तरीक़ाकार है। दूसरा, इसमें डिजिटल महारतों को सबसे आगे रखा गया है। तीसरी चीज़, तुलबा के डेटा का इस्तेमाल। चौथा, सख्त जवाबदेही। और आखिर में हर मज़मून के लिए ख़ास टारगेटेड तरबियत। और आखिर में इस पूरी कोशिश का मकसद सिर्फ एक है, तलबा के नताइज को बेहतर बनाना, और इसका रास्ता असातिज़ा के मयार से होकर गुजरता है। ये मेमो असातिज़ा की सलाहियतों में सरमायाकारी को बराए रास्त तलबा की कामयाबी से जोड़ता है।
اور یہیں سے ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، کیا تلنگانہ کا یہ مرکزی ٹیکنالوجی پر مبنی ماڈل آنے والے وقت میں پورے ملک یا شاید دنیا بھر میں سرکاری تعلیم کا مستقبل ہو سکتا ہے؟